सहयोगी प्रमोद शर्मा राकेश सिंह के साथ मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत की है, वो एक बार सुनवा देते हैं, फिर मैं आ रहा हूं। भूपेन गुप्ता जी आपके पास। मिनिस्टर बनाए गए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए कितना काम करना बाकी है और प्राथमिकता क्या है? शुभकामनाओं के साथ ये पूछ रहा हूं मैं। हमारे नेतृत्व ने सोच समझकर मध्य प्रदेश का ये मंत्रिमंडल बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विकासवादी सोच है, उस सोच के साथ विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये पूरा मंत्रिमंडल कंधे से कंधा मिलाकर मध्य प्रदेश को एक नए रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेगा। और उसके साथ साथ जनहित और जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि इनका लाभ हर उस पात्र व्यक्ति को मिले जिस तक इसको पहुंचना चाहिए, वो सरकार को महसूस करे। हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि वो सारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका का निर्वहन हम लोग करें। आप महाकौशल से निकल कर आते हैं। महाकौशल में कई बार मैंने देखा है, कवर किया बहुत सारे नेताओं को, उन्होंने कहा है कि विकास जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। अब इस बार जिम्मेदारी, आप चूंकि वहीं से निकल कर आते हैं, तो प्राथमिकता महाकौशल से शुरू होकर समूचे मध्य प्रदेश तक जाएगी। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। महाकौशल की हमेशा उपेक्षा होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और केंद्र में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाकौशल में जो काम हुए हैं, उन कामों के बारे में अभी कभी किसी ने सोचा भी नहीं। देश का दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड महाकौशल में जबलपुर में बन रही है। मध्य प्रदेश नहीं, अनेक राज्यों का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में बन रहा है। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में आकार लेने जा रहा है। और ऐसे ना जाने कितने काम हैं। 450 करोड़ की लागत का एयरपोर्ट लगभग पूर्णता की ओर है। जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसको लोकार्पित कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि विकास के बहुत काम हो गए, लेकिन विकास की पूर्णता नहीं होती, एक प्रक्रिया है। और इसलिए प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़े, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में जो बदलाव हुआ है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री कई ऐसे नए हैं। आप दिल्ली की राजनीति कर रहे थे, मध्य प्रदेश में आ गए। ये एमपी को एक नए विकास की तरफ गढ़ने की शुरुआत है। मध्य प्रदेश दिल्ली की राजनीति कर रहे थे, मध्य प्रदेश में आ गए, मतलब ऐसे ही नहीं आ गए। हम अपने केंद्र की योजना के अनुसार यहाँ तक आए। तो भाई एमपी को और उस दृष्टि से मैंने कहा, कार्यकर्ता की भूमिका की जिम्मेदारी हमारा नेतृत्व तय करता है। और उस जिम्मेदारी के अनुरूप अपने आप को ढालकर उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरना, ये प्रयास हमारा रहेगा और हम जरूर इसको करेंगे। कार्यकर्ताओं को उम्मीद बहुत है आपसे, क्योंकि आप बड़े नेता हैं और मध्य प्रदेश आए हैं, तो वो बड़ी आस भरी निगाह से देख रहे हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और अपने कार्यकर्ता भाइयों के कंधे से कंधा मिलाकर मैं काम करता हूं। और कोशिश होगी कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं हैं वो भी पूरी हो। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आखिरी सवाल है मेरा, कैसे देख रहे हैं? समन्वय, कोऑर्डिनेशन कैसा है? बहुत सारे ऐसे आपके साथी जिनके साथ आपने राजनीति की शुरुआत की होगी, अब एक साथ आप विधानसभा में बैठे नजर आएंगे। मैंने कहा, नेतृत्व तय करता है हमारी भूमिका क्या होगी। नेतृत्व ने इस भूमिका में हमको भेजा है और उसके साथ साथ एक सक्षम मंत्रिमंडल और एक मजबूत मंत्रिमंडल का गठन किया है, जो मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये उसकी जिम्मेदारी है और हम कंधे से कंधा मिलाकर इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच जी मीडिया से बातचीत के लिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बीजेपी के दिग्गज नेता एमपी सरकार में मंत्री बनाए गए राकेश सिंह साहब ने कहा है कि एमपी को और ज्यादा डेवलप करना, विकसित राज्य बनाना, इस रोड मैप पर काम करेंगे। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।